नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज ओझा आ गया हूं आपके सामने। बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी आप लोगों की तरफ से सोर्सेज पे, शेक्सपियर के सोर्सेज पे वीडियो बनाने की, लेकिन मैं चूँकि बिजी था, मिल्टन में काफ़ी बिजी था, इस वजह से सोर्स पे नहीं बना पा रहा था। अभी मैं आपके सामने बहुत ही शानदार ट्रिक्स लेके आ गया हूँ जो कि आपको एक बार से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यकीन रखिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ये बिल्कुल आपको रट जाएगा। तो पहला सोर्स दोस्तों मैं लेके आया हूँ कॉमेडी ऑफ एरर्स पे, कॉमेडी ऑफ एरर। तो कॉमेडी ऑफ एरर कब आई दोस्तों? अगर आप मेरा कोड जो पहला वाला आपके दिमाग में होगा, जेंटलमैन स्टार्टेड टेमिंग कॉमेडियन लव ऑफ मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट रोमन प्लेटी जैक, तो आपको ये बात याद होगी कि कॉमेडी ऑफ एरर्स कब आया। अगर आपको कोड बार बार आप पढ़िए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है तब ये कोड बनकर तैयार हुए हैं, इसलिए आपको बार बार, आपको तो सिर्फ वीडियो देखना है। मेरे पास ऐसा कोई कोड का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल उस समय नहीं था, तो आप ये ध्यान में रखिए, जेंटलमैन स्टार्टेड टेमिंग कॉमेडियन लव ऑफ। अब कॉमेडी ऑफ एरर्स में मैंने आपको बताया था उसकी डेट कैसे याद रखनी है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मैंने कॉमेडी ऑफ एरर्स को मान लिया था द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो कितने वर्ड्स हो गए देखिए दोस्तों, मैंने तो काउंट भी यहाँ कर लिए हैं। देखिए, एक हुआ, ये वाला जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 2 3 4, ये टोटल 4 वर्ड्स हो गए। अब जाहिर सी बात, हम जानते हैं शेक्सपियर का कोई भी प्ले 1394 या 1694 में तो आया नहीं है, तो हमें सीधे सीधे 1594 याद आ जाएगा। 1594। और बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि अरोरा सर के बुक से मेरी डेट डिफ़र करती है, या और जो अन्य राइटर्स हैं उनसे मेरी डेट। ये डेट दोस्तों ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की है जो कि ऑथेंटिक है, और इन्हीं डेट्स को पढ़ के मैंने टॉप किया है, पहली रैंक हासिल की है, और यही डेट चयन बोर्ड मानता है। तो मेरी डेट्स को लेके तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, तनिक भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए मैंने ये डेट्स, जो कि आज के डेट में मानी जाती हैं, 1594 में कॉमेडी ऑफ एरर्स आता है। और कैसे 1594 याद रखना है आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कॉमेडी ऑफ एरर्स को हम द कॉमेडी ऑफ एरर्स मान लेते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, ओके। तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स, 1 2 3 4 शब्द हो गए। ये 4 वर्ड्स से 1594 हमें याद रखने में आसानी होगी, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब मैं तो थोड़ा सा बहुत आराम से आपको समझाऊंगा सो दैट आप समझ सकें। कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो मेन 2 कैरेक्टर्स हैं, या ये कह लीजिए कि लगभग वो हीरो की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, वो हैं एंटीफोलस ऑफ इफेसस, और ये वाला एंटीफोलस ऑफ इफेसस, एंटीफोलस ऑफ साइरेकस। ये 2 कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कौन हैं? पहली बात, दोनों ये मेन हैं, ये ध्यान में रखिएगा, फॉर द सेक ऑफ कोड ये दोनों मेन हैं, ओके। ये ध्यान में रखिएगा, एंटीफोलस ऑफ इफेसस, एंटीफोलस ऑफ साइरेकस, ये दोनों क्या हैं? मेन हैं, इंसान हैं। सबसे पहले तो इंसान ही है, मेन हैं, ओके। अब देखिए, ये 2 मेन हैं, ओके, और ये ट्विंस हैं, जुड़वा भाई हैं, बचपन में खो जाते हैं, जैसा कि हम स्टोरी से अगर आपने पढ़ी होगी तो जानते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लेना है एंटीफोलस का क्या लेना है? एंटी लेना है, ओके। एंटी के बाद एंटी को कैसे राइम कराना है? एंटी एम्फी, एंटी एम्फी कैसे राइम कराएंगे दोस्तों? एंटी एम्फी, ओके। कैसे राइम कराएंगे? देखिए, पहले कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स में 2 कैरेक्टर्स आते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स एंटीफोलस ऑफ इफेसस, एंटीफोलस ऑफ साइरेकस। हम एंटीफोलस ऑफ इफेसस को पकड़ते हैं पहले, ओके। एंटीफोलस को का जो एंटी है, देखिए यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है, सिर्फ एंटी को हाईलाइट किया है ब्लैक से, आप देख पा रहे होंगे एंटी। उसके बाद एंटी से हमने इसको क्या किया? एम्फी, ओके। अब एम्फी से हम आ जाएंगे एम्फी ट्रूओ पर। एंटी एम्फी एम्फी ट्रूओ, एम्फी ट्रूओ क्या है? एक लैटिन रचना है, किसकी? मैनाक्मी की, ओके। ये लैटिन में लिखी गई रचना है, किसकी?
सॉरी, ये मैनेक्मी के साथ लिखी गई है प्लाउटस द्वारा। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, ये एम्फीट्रूओ और मैनेक्मी दोनों, और मेन, चूंकि ये दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मेन है, तो मेन से आपको मैनेक्मी पे ध्यान देना है। इधर आपने एम्फीट्रूओ देखा कैसे, एंटीफोलस से एंटी लिया, एम्फी, एंटी, एम्फी, एम्फीट्रूओ, और उसके बाद मेन से ये दोनों मेन हैं, एंटीपोलस ऑफ इफेसस, एंटीपोलस ऑफ साइरेकस, ये दोनों मेन हैं। तो मेन से हम आ गए मैनेक्मी पे। तो दो रचनाएं हमें मिलती हैं लैटिन की, एम्फीट्रूओ और मैनेक्मी, और दोनों किसकी हैं? प्लॉटस की हैं। किसकी रचनाएं हैं? प्लॉटस की। अब दोस्तों इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये रचनाएं किसकी हैं, प्लॉटस की हैं। बस कॉमेडी ऑफ एरर्स के द कॉमेडी ऑफ एरर्स बनाने से 4 वर्ड्स आ जाते हैं, और इससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि 1594 में आई। कॉमेडी ऑफ एरर्स के अगर ये 2 कैरेक्टर्स हमें याद रहेंगे, कौन कौन कैरेक्टर्स? एंटीफोलस ऑफ इफेसस और एंटीफोलस ऑफ साइरेकस। तो एंटीफोलस ऑफ इफेसस का एंटी लेके हम एम्फी से उसे राइम करवाएंगे, और फिर एम्फीट्रूओ पर आएंगे, और जो कि लैटिन रचना है। और मेन, चूंकि ये दोनों मेन थे, आदमी थे, भले ही ट्विंस रहे हों, सगे भाई रहे हों, लेकिन मेन थे। मेन से मैनेक्मी, और ये दोनों रचनाएं किसकी? प्लाउटस की। कॉमेडी ऑफ एरर्स का यही 2 सोर्स है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कॉमेडी ऑफ एरर्स को हमें कैसे तैयार करना है, इसका सोर्स हमें कैसे तैयार रखना है। उसके अलावा भी कॉमेडी ऑफ एरर्स पे कुछ बातें हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूं। शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले है, ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट कॉमेडी भी है। क्योंकि शॉर्टेस्ट प्ले है तो शॉर्टेस्ट कॉमेडी तो नेचुरली हो गया, क्योंकि कॉमेडी है। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। ओके, ये लेकिन शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स है, इसीलिए शॉर्टेस्ट कॉमेडी भी नेचुरली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले है, लगभग 2700 लाइनें हैं, जिनको ना याद हो लिख सकते हैं। 2700 लाइनें हैं, और ये बहुत कम लाइनें हैं। और ध्यान में रखिएगा एक चीज, जो कैरेक्टर बार बार पूछा गया है, देखिए दोस्तों मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया है, ये डॉक्टर पिंच। डॉक्टर पिंच को कैसे याद रखेंगे कि कॉमेडी ऑफ एरर्स में आता है? देखो, पिंच मतलब होता है किसी को चिकोटी काटना। ओके, तो जब आप किसी को कई बार चिकोटी काटने हैं जल्दी जल्दी कई जगह, तो उसे टिकलिंग होती है, गुदगुदी होती है। टिकलिंग आप समझ रहे हैं दोस्तों, टिकलिंग होती है। पिंच से टिकलिंग, और टिकलिंग से फिर क्या होगा? लाफ्टर। लाफ्टर और क्या है? कॉमेडी। यही तो है कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो डॉक्टर पिंच कहां आता है? कंजूरिंग स्कूल मास्टर। डॉक्टर पिंच नाम का कंजूरिंग स्कूल मास्टर कॉमेडी ऑफ एरर्स में आता है। क्योंकि ये हमें जिस समय पढ़ते हैं तब तो याद हो जाता है, लेकिन बाद में कोई पूछता है तो हम भूल जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर पिंच नाम का स्कूल मास्टर, कंजूरिंग स्कूल मास्टर कहाँ आता है? कॉमेडी ऑफ एरर्स में आता है। इसको भी याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। पिंच, पिंच, किसी को पिंच करोगे उसे टिकलिंग होगी, टिकलिंग होगी तो टिकलिंग क्या है? उसे हंसी आएगी, लाफ्टर होगा, हंसेगा। लाफ्टर, जॉयफुलनेस, ये सब कहाँ होता है? जहाँ कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ एरर्स से डॉक्टर पिंच। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है दोस्तों, ये कैरेक्टर है एंजेलो। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहाँ पे एंजेलो जब कॉमेडी ऑफ एरर्स में आते हैं तो एक गोल्ड स्मिथ होते हैं, एक सोनार होते हैं, सोनार की भूमिका में रहते हैं, लेकिन ये मेजर फॉर मेजर में भी आते हैं। आप दोस्तों ये इधर देखिए, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर आप हाईलाइट कर दिया कीजिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, आप बस देखा कीजिए ध्यान से। मेजर फॉर मेजर, इसमें मेजर फॉर मेजर में क्या होता है? ये डिप्टी रूलर होता है, डिप्टी रूलर होता है, जो कि वहां का ड्यूक जब अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तब ये राज करता है, एंजेलो। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये भी कैरेक्टर, एंजेलो का कैरेक्टर, अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी ऑफ एरर्स इट अपीयर्स इन मेजर फॉर मेजर, ये याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्पेस्ट एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स में क्या कॉमन है बताएं आप मुझे। ये देखिए दोस्तों, टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर्स में ये 2 शेक्सपियर के प्लेज हैं जो
3 क्लासिकल यूनिटीज को ऑब्जर्व करते हैं। नहीं तो शेक्सपियर का कोई भी प्ले तीनों क्लासिकल यूनिटीज को ऑब्जर्व नहीं करता। ये दिमाग में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेक्सपियर क्लासिकल यूनिटी को ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन तीनों क्लासिकल यूनिटीज, यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम एक्शन या यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन, जैसे भी आप बोले, ये 3 जो क्लासिकल यूनिटीज हैं इनको टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर्स ऑब्जर्व करते हैं। ये तीनों क्लासिकल यूनिटीज आपको इन 2 प्लेज में दिख जाएंगी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टफ पेपर बना तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एंजेलो कॉमेडी ऑफ एरर्स के अलावा और कहां आता है, या एंजेलो मेजर फॉर मेजर के अलावा और कहां आता है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर पिंच नाम का कंजूरिंग स्कूल मास्टर, ये तो पूछा जा चुका है वेरियस टाइम इंक्लूडिंग यूजीसी, नेट, केवीएस, एनवीएस, सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। डी ट्रिपल एसबी में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिए। शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले है, ये भी हमेशा आप ध्यान में रखिए। याद करने का क्या तरीका है ये मैंने आपको एलॉबरेट कर दिया है। अगर मेरे कुछ दोस्त इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये टोटल मेरी ट्रिक है, इसमें कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं है। ये टोटल मैंने अपने से बनाई है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंटीपोलस ऑफ हिपोइसस, एंटीपोलस ऑफ साइरेकस, फिर से मैं दोहरा देता हूं, ध्यान दीजिए। और एंटीपोलस ऑफ हिपोइसस, साइरेकस से एंटी पकड़ना है, एंटी से एम्फी पे आएंगे, एम्फी से एम्फीट्रुओ और मेन, चूंकि ये दोनों मेन हैं, ट्विंस हैं, मेन से मैनैक्मी, दोनों किसकी रचना है? प्लाउटस की, लैटिन में लिखी गई रचनाएं हैं। ओके, तो इस तरह आपको सोर्स पकड़ लेना है। शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले है। डॉक्टर पिंच नाम का कंजूरिंग स्कूल मास्टर इसमें आता है, और सारे कैरेक्टर्स आते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं मैंने आपको बता दिए। और डॉक्टर पिंच को कैसे तैयार रखना है ये भी बता दिया, जिनका नहीं तैयार है। एंजेलो नाम का गोल्ड स्मिथ आता है, और एंजेलो नाम का कैरेक्टर मेजर फॉर मेजर में भी आता है, जो डिप्टी रूलर होता है। टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर के 2 प्लेज हैं जो क्लासिकल यूनिटीज को ऑब्जर्व करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को आप दबाए रखेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आप तक अपडेट पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।